आज है 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 1 नवंबर की प्रदेश में सरकारी छुट्टी, सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार शनिवार 1 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगी। बिलासपुर में 90 करोड़ का एजुकेशन हब बनेगा। दयालबंद में नालंदा परिसर का वर्क ऑर्डर जारी। बिलासपुर में 90 करोड़ रुपए की लागत से एक एजुकेशन हब का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए दयालबंद क्षेत्र में नगर निगम, शासन और रेलवे के लगभग 6 एकड़ भूमि का चयन किया गया, जिसका लेआउट फाइनल हो चुका है। इस एजुकेशन हब के तहत नालंदा परिसर के निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। सीएम साय की बड़ी घोषणा, कटघोरा में जल्द बनेगा हाईटेक बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। बिलासपुर अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कटघोरा नगर में नया हाईटेक बस स्टैंड बनेगा। ये स्टैंड चकचकवा पहाड़ी के पास करीब स्थित हो सकता है। इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हाल ही में कटघोरा प्रवास पर आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी। उड़ीसा बिहार में प्रचार की कमान संभालेंगे छत्तीसगढ़ के मंत्री सांसद। 300 से ज्यादा नेताओं की चुनाव में ड्यूटी। बिहार विधानसभा चुनाव और उड़ीसा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं पर बड़ा भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित 40 भाजपा नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया। प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर संगठन पदाधिकारियों तक करीब 300 नेताओं को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई। अब लाइसेंस प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी व निष्पक्ष। आधुनिक तकनीक से होंगे ड्राइविंग टेस्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों की योग्यता और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य के 8 जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा में ई ड्राइविंग टेस्ट रैक की स्थापना की जा रही है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे 31 अक्टूबर तक। मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। प्राइवेट परीक्षार्थी अब 31 अक्टूबर 2025 तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा मार्च 2026 के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। बोर्ड जल्द ही परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी करेगा। जो छात्र 31 अक्टूबर तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 1 से 16 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में दिखेगा जशपुर जम्बूरी का रोमांच। छत्तीसगढ़ का पर्वतीय और हरियाली से आच्छादित जिला जशपुर एक बार फिर से उत्सव, संस्कृति और रोमांच का केंद्र बनने जा रहा है। यहां आगामी 6 से 9 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले जशपुर जम्बूरी 2025 में प्रदेश और देश भर से पर्यटक प्रकृति की गोद में रोमांचक अनुभवों, जनजातीय परंपराओं और सामुदायिक उत्सव के रंगों का आनंद लेंगे। रायपुर के स्कूल में अब विद्या ऐप से दर्ज करानी होगी उपस्थिति। छत्तीसगढ़ के स्कूल के लिए VSK ऐप शुरू किया गया है। इसके जरिए शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, छुट्टियों की जानकारी और कक्षा संचालन की निगरानी करनी है। अभी ये ऐप पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 5 जिले महासमुंद, बेमेतरा, सूरजपुर, दंतेवाड़ा और रायगढ़ में लागू किया गया है। अब इसे रायपुर में भी शुरू किया जा रहा है। हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 2 से 5 नवंबर तक के लिए बदली फ्लाइट्स की टाइमिंग। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर इस बार राजधानी रायपुर के आसमान में देशभक्ति और रोमांच का संगम देखने को मिलेगा। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम नवा रायपुर स्थित सेन जलाशय के ऊपर 5 नवंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक शानदार एरोबेटिक शो पेश करेगी। बंगाल में सिस्टम एक्टिव, बस्तर में 5 दिन बारिश की चेतावनी। 26 से पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली गिरेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जिले में अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में हल्की ठंडक बनी रहेगी। 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। 29 अक्टूबर को होगी रायपुर सामान्य सभा की बैठक। गौरव पथ 2 के निर्माण का रखा जाएगा प्रस्ताव। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक 29 अक्टूबर को होने वाली है। इस बैठक में 16 एजेंडों पर चर्चा के बाद अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा सवाल पार्षदों ने लगाए। वहीं बैठक में गौरव पथ 2 के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। बता दें कि ये महापौर मीनल चौबे के कार्यकाल की बजट के बाद दूसरी सामान्य सभा होगी।
छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख बच्चों के आधार पर संकट, बनाने के लिए क्यूआर कोड वाले बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य। छत्तीसगढ़ के लाखों ग्रामीण परिवार अपने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए भटक रहे हैं। कारण पुराने मैनुअल जन्म प्रमाण पत्र अब आधार बनाने के लिए मान्य नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल क्यूआर कोड वाले डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस नए नियम से करीब 3.5 लाख बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया अटक गई। कोरबा में 61 हाथियों का उत्पात, 32 किसानों की फसल बर्बाद। वनमंडल कोरबा में हाथियों की संख्या बढ़कर 61 हो गई। 10 हाथी धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल रेंज से पहुंचे। हाथियों ने 32 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। फसल को बचाने ही ग्रामीण हाथियों को भगाने में जुटे हैं। इसकी वजह से हाथियों की संख्या बढ़ने लगी। कुदमुरा रेंज में एक दंतैल हाथी अलग से घूम रहा है। पीएम आवास 2.0 में निकाय सोच, केंद्र सरकार ने मांगे 50,000 लोगों के नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों की बड़ी लापरवाही सामने आई। केंद्र सरकार ने राज्य को 50,000 आवासों का कोटा स्वीकृत किया, लेकिन अब तक पात्र हितग्राहियों की पहचान का काम पूरा नहीं हो सका। राज्य सरकार को भेजी जाने वाली सूची अभी अधूरी है, क्योंकि अधिकांश निकाय न तो आवेदन मंगा पाए और न ही पात्र हितग्राहियों का चयन कर सके। 3,91,297 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, आज से मुकाबले। बस्तर ओलंपिक 2025 के आयोजन को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक 2025 में हिस्सा लेने वाले बस्तर संभाग के 7 जिलों से 3,91,297 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। पिछले साल 1,62,000 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था। विकासखंड स्तरीय मुकाबले 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होंगी। गायों की मौत पर सीजी हाईकोर्ट सख्त। छत्तीसगढ़ के बेलतरा और सुकलकारी क्षेत्र में लगातार हो रही गायों की मौत पर अब न्यायपालिका का हस्तक्षेप हुआ। हाईकोर्ट ने समाचार रिपोर्ट्स में सामने आए इन मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य प्रशासन और पशुपालन व पशु चिकित्सा सेवा विभाग से इस पूरी घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। धान खरीदी से पहले कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान। सहकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश में इस बार धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है। प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। वहीं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और ऑपरेटर संघ ने धान खरीदी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। छठ पूजा से पहले महादेव घाट में नगर निगम का विशेष सफाई अभियान। राजधानी रायपुर में आज 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले सूर्य उपासना के पवित्र पर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर नगर निगम रायपुर ने महादेव घाट पर विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया। यह अभियान महापौर मीनल चौबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन क्रमांक 8 के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। धर्मांतरण रोकने बनेगा सख्त कानून। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल बोले, विधानसभा में लाएंगे बिल। जशपुर जिले के पत्थलगांव में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद किया और भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने धर्मांतरण और नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया। 6 महीने के लिए हो सकती है कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। 36 नए चेहरे, 5 पुराने रिपीट हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पार्टी अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति 6 महीने के परीक्षण कार्यकाल पर करने की तैयारी में है। 6 महीने बाद उनके कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें संगठनात्मक प्रदर्शन, जनसंपर्क, सदस्यता अभियान और स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता को आधार बनाया जाएगा। बीसीसीआई को जल्द सौंपा जाएगा रायपुर स्टेडियम। प्रक्रिया लगभग पूरी, खुलने वाला है टेस्ट मैचेस की मेजबानी का रास्ता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अब टेस्ट मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। राज्य सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच स्टेडियम के हस्तांतरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कागजी कार्यवाही पूरी हो गई है और अब केवल अंतिम जांच की औपचारिकता बाकी है। नहाय खाए के साथ शुरू होगा छठ महापर्व। राजनांदगांव के घाटों में तैयारी पूरी। राजनांदगांव में दीपावली के बाद अब भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का महापर्व छठ व्यापक तैयारियों के साथ शुरू हो रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत आज 25 अक्टूबर से होगी और लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह है। पर्व के लिए तालाबों के घाटों की साफ सफाई का काम जारी है। छठ पर्व का आगाज आज 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ होगा।
रायपुर में 9 नवंबर को मनाई जाएगी संत नामदेव जयंती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव होंगे शामिल। संत शिरोमणि नामदेव महाराज की 755वीं जयंती इस साल बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। राजधानी रायपुर में 9 नवंबर को कालीबाड़ी स्थित रविंद्र मंच में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई मंत्री, विधायक और महापौर शामिल होंगी। सीएम विष्णुदेव साय की एक और घोषणा पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक और महत्वपूर्ण घोषणा को सरकार ने मूर्त रूप दे दिया है। राज्य बजट में शामिल 9 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई। स्वास्थ्य मंत्री ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा। सचेत दामिनी और मेघदूत ऐप बनेंगे सुरक्षा कवच। प्राकृतिक आपदाओं से पहले मिलेगी चेतावनी। अब बाढ़, आकाशीय बिजली, चक्रवात, भूकंप और लू जैसी आपदाओं की जानकारी लोगों को पहले से मिल पाएगी। भारत सरकार ने समय रहते अलर्ट देने के लिए सचेत दामिनी और मेघदूत मोबाइल ऐप विकसित किए, जिन्हें गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।